मूर्ख लोगों को शिक्षा देना, दुष्ट और उल्टा स्त्री का पालन पोषण करना, दुखी लोगों के साथ रहना और दिवालिया लोगों पर भरोसा करना, यह सब कहीं ना कहीं बुद्धिमान और सज्जन व्यक्ति को विनाश की ओर लेकर जाता है। चाणक्य हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप किसी मूर्ख इंसान को कोई भी अच्छी शिक्षा दोगे तो उस शिक्षा को ग्रहण नहीं करेगा, बल्कि उल्टा ही आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मूर्ख लोग अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक इसी ढंग से कोई दुष्ट और उल्टा स्त्री का जो हम पालन पोषण करते हैं, मेहनत करके उसका हम पालन पोषण करते हैं, ऐसे स्त्री को कोई भी अगर अच्छी बात आप बताओगे तो उसको बुरी लगेगी और घर में हमेशा अशांति रहेगी। इसलिए ऐसे स्त्री से भी हमें दूर रहना चाहिए। दुखी लोगों का यहाँ पे चाणक्य का मतलब ये है, जो लोग किसी रोग से ग्रस्त है, खास तौर से संक्रमित रोगों से जो ग्रस्त है, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग इन्फेक्टेड डिजीज से प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, जिसके वजह से अगर हम उनके पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन हमें भी लग सकता है। इसलिए हमें दूर रहना चाहिए। और अंत में चाणक्य हमें ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि जो लोग दिवालिया हो चुके हैं किसी भी वजह से, उन लोगों पे कभी हमें जल्दी एकदम से भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको उनकी मदद करनी भी है तो सबसे पहले आप उनकी नीयत को समझें और उनकी कैपेसिटी को समझें, उसके बाद आप उनकी मदद करें। दोस्त और मतलबी दोस्तों का होना, ज़्यादा मुंहफट नौकर को रखना, वहाँ रहना जहाँ सांप की संभावना हो, यह सब बातें मृत्यु के समान हैं। चाणक्य हमें बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपका कोई दोस्त, आपको ये लगता है कि अगर आपका कोई दोस्त दुष्ट या मतलबी है तो ऐसे दोस्तों से आप दूर रहें। ना जाने कब वो दोस्त आपसे विश्वासघात कर दे और आपको भारी नुकसान पहुँचा सकते हैं। ज़्यादा मुंहफट नौकर को रखने का मतलब ये है, अपने घर के अंदर जब आप नौकर रखते हैं या फिर किसी दफ्तर में काम करते हैं, वहाँ पे कोई नौकर रखते हैं और आपकी बात को अगर वो नौकर पलट कर जवाब देता है तो ऐसे नौकरों को हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे विश्वास के पात्र नहीं होते हैं। वहाँ रहना जहाँ सांप की संभावना है, इस लाइन से चाणक्य हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको पता है कि इस घर में सांप है और वहाँ पे आप रहने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी खुद की मूर्खता है। यानी कि ऐसे किसी भी जगह पे अगर हमें मालूम है कि वहाँ जाके हमारा किसी भी ढंग से नुकसान हो सकता है, तो ऐसे जगह हमें नहीं जाना चाहिए। किसी कष्ट या आपातकालीन वक्त के लिए धन बचाना, धन से स्त्री की रक्षा करना, परंतु धन और स्त्री से ज़्यादा अपने आप की रक्षा करनी चाहिए। चाणक्य हमें बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा अपने बुरे समय के लिए धन जमा करके रखना चाहिए। हमें ये नहीं पता होता कि कब हमारा कैसा वक्त आएगा, इसलिए हमें पहले से उसकी तैयारी करके रखनी चाहिए। और धन से स्त्री की रक्षा करने का मतलब यहाँ पे ये चाणक्य हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि धन से हमें अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, उसका हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसा समय रहता है जहाँ धन काम नहीं आता, वहाँ जीवन साथी काम आता है। और अंत में धन और स्त्री से ज़्यादा हमें अपने आप को खुद का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का महत्व इन दोनों से ज़्यादा होता है। यदि व्यक्ति अपना खुद ही नाश कर लेगा तो धन और स्त्री का क्या करेगा। इसलिए व्यक्ति को धन संभाल के भी रखना चाहिए, स्त्री की भी रक्षा करनी चाहिए और इन दोनों से ज़्यादा अपनी खुद की रक्षा करनी चाहिए।